मेरे प्यारे बच्चों, मैं बी पंडित आप सभी को अपना चैनल स्टडी फॉर रिजल्ट में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का क्लास 9 और टाइप 13 देखेंगे। आज का क्वेश्चन है बच्चों, यदि a प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए बराबर 3:4:5 हो तथा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12 हो तो c इक्वल टू वाट, यानी c का मान ज्ञात करना है। बच्चों, इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरह का क्वेश्चन जब बनने लगे तो समझिए आपका पकड़ बन रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में। ठीक है, तो इसका मतलब जो है उसको पकड़िए। a प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए 3 4 5 है, यानी 3 जो है किसका वैल्यू है, a का, जी नहीं, b का, जी नहीं, दोनों का मिलकर। यानी हम इसको अगर लिखें तो इस तरह लिख सकते हैं, a प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए का मान है 3:4:5। ठीक है, तो 3:4:5 हुआ। इसका मतलब ये बैलेंस है या नहीं है, इस चीज़ को पकड़ना है। अगर अनबैलेंस है तो बैलेंस करेंगे, अगर बैलेंस है तो मान पुट करेंगे, सीधा आंसर। अच्छा, हिंट्स क्या दिया हुआ है आपको हिंट्स दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी बराबर 12। देखिए बच्चों, ये रेशियो का मान है, इसको हम किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं, 2 से 3 से 4 से, किसी भी संख्या से। लेकिन ये जो मान आप देख रहे हैं ये आपका हकीकत मान है, ये रियल वैल्यू है। ठीक है, तो ये हिंट्स आपको देखना है कि ये 12 जो है वो क्या चीज़ है। ए बी सी का योग 12 है, तो हमारा यहाँ पे ए बी सी का अगर योग निकालना चाहें तो क्या 12 मिलेगा? जरा सा चेक कीजिए तो 5 4 9 3 12, 12 तो मिला। लेकिन ये है बच्चों, तीनों का योग अगर करेंगे तो ए 2a, बी 2b, सी प्लस सी 2c हो जाएगा। इसका मतलब थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि इसमें अकेला ए, अकेला बी, अकेला सी था जिसका योग 12। यहाँ पे डबल ए, डबल बी, डबल सी है, तो योग कितना होना चाहिए बच्चों? जरा सा ध्यान दीजिए, इसको समझना है, बेसिक यही है। होना चाहिए कितना? जब सिंगल 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 तो 12, डबल 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 तो 12 का डबल 24 ये होना चाहिए। अब 24 इसको बनाएंगे कैसे? अगर 24 ये बना दिए, 12 का दुगुना 24 अगर बना दिए इसको, तो ये बैलेंस हो गया। क्यों 24 बनाएंगे? तो सिंगल 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 12, डबल 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 कितना, तो इसका डबल 24 होना ही, 24 करना ही हमारा मकसद है। तो इसको 24 कैसे बनाएंगे, इस चीज़ को अगर आप बेसिक क्लास किए होंगे तो आपका 24 यहाँ पे तुरंत बन जाएगा। और अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा वहाँ का वीडियो बेसिक का। ठीक है, अभी फ़िलहाल समझाते हैं, इसको समझिए। इसको 24 बनाना है, लेकिन है कितना? 5 4 9 3 12, 2 से अगर गुना कर दें तो 24 बन जाएगा। ठीक है, लेकिन रूल इसका क्या है, मेथड क्या है, सुनिए। बनाना कितना है? 24, तो 24 से गुना कर दीजिए, जितना बनाना उससे गुना करना। ठीक, बनाना कितना? 24। किसने बताया? इसने बताया कि सिंगल 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 12, तो डबल 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 रहने पर 24 होना चाहिए, इसका डबल होना चाहिए। तो हमारा मकसद हो गया कि बनाना है 24। ठीक है, अब 24 बनाना है किसके जगह पर? इसके जगह पर। इसको हटा के 24 सेट कर देना है। तो हटाना किसको? जिसको हटाना उसको यहाँ लिखिए। तो हटाना, ये सारा चीज़ को हटाना है, तो इसको हटाना है। तो किसको हटाना है, कितना हटाना है? तो 5 4 9 3 12, 12 को हटाना है। ठीक है, तो जिसको बनाना उसको ऊपर लिखिए और जिसको हटाना उसको नीचे लिखिए। इसको कटा दीजिए, तो कितना हो गया? 2। अब 2 से सीधा गुना कर दीजिए इसको, तो ये हो गया 3 दूना 6, ये हो गया 4 दूना 8, ये हो गया 5 दूना 10। इसका मतलब बच्चों अब इसको जोड़ते हैं तो 8 4 14 10 24 होता है, जो कि इसका डबल है। सिंगल ए सिंगल बी सिंगल सी 12, तो डबल ए देखिए कहीं ना कहीं डबल है, कहीं ना कहीं डबल बी है, कहीं ना कहीं डबल सी है। तो डबल डबल रहने पर 12 का डबल 24 होना चाहिए, और ये हो गया। इसका मतलब ये अब जा कर के ये बैलेंस हुआ। ठीक है, अब ये बैलेंस हो गया तो इसका मान आप रख दीजिए
पूछा जा रहा है सी का मान बताना है, हकीकत में सी कितना है ये बताना है। तो सी का मान निकालने के लिए बच्चों ए प्लस बी का मान रख दीजिए। तो ए प्लस बी का मान 6 है, अगर यहाँ 6 रख देते हैं तो सी का मान निकल जाएगा कितना, 6 प्लस सी बराबर 12, यानी सी बराबर इसको उधर करेंगे तो 6, यानी सी का मान निकल गया 6। अगर आपसे ए पूछा होता, कुछ भी पूछ सकता है, ए पूछा होता तो कैसे निकालते, बी प्लस सी का मान यहाँ रख देते तो कितना हो जाता, बी प्लस सी मान है कितना 8, ठीक है। तो अगर यहाँ 8 रख देंगे तो ए का मान कितना हो जाएगा, 8 इधर जाकर के माइनस, यानी कि ए का मान हो जाएगा 12 में 8 कम 4। और उसी तरह अगर हम बी का मान निकालना चाहें तो ध्यान दीजिएगा बी का मान कितना हो जाएगा, तो ए प्लस सी का मान रख दीजिए 10 अगर यहाँ रख देते हैं इधर आके माइनस होगा तो 2। देख लीजिए ए बी सी तीनों निकल चुका है और तीनों का योग करने पर 6 4 10 2 12 आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब बच्चों अगर इसको एक्स मेथड से बनाना चाहते हैं तो आइए सिखाते हैं, इसको सीख लीजिए। इसमें क्या करना होता है, एक्स मेथड में थोड़ा थोड़ा आप एक्स लगा दीजिए इसमें, ठीक है। एक्स मेथड बता रहा, थोड़ा थोड़ा एक्स लगा दीजिए सब में। जब एक्स लगा दिए तो इसको और इसको जोड़ दीजिए, कितना हो गया, जब इसको जोड़ेंगे तो ए 2a 2b 2c होगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर कितना हो जाएगा, 3x प्लस 4x प्लस 5x। इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, इधर कितना हो जाएगा 4 3 7 5 12x। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया, तो इसको कटा देंगे तो 6x। और a प्लस बी प्लस सी का मान देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया है 12 दिया है, तो यहाँ 12 रख दीजिए, 12 बराबर 6x, तो x बराबर कितना 2। यही 2 जब आप यहाँ पे रखेंगे तो a प्लस बी का वैल्यू 2 रखेंगे तो 3 दूना 6 मिलेगा, और यहाँ पे जब रखेंगे x का वैल्यू तो 4 दूना 8 b प्लस सी का वैल्यू मिलेगा, और यहाँ जब रखेंगे 2 पंचे 10 c प्लस a का वैल्यू मिलेगा। तो ये डिटेल मेथड। इसके बाद इतना काम करने के बाद एक्स मेथड से फिर आपको यहाँ पे आना पड़ेगा और यहाँ पे देखना पड़ेगा कि मान निकालना किसका है। अगर सी का निकालना है तो a प्लस बी का बैलेंस किया हुआ मान हकीकत मान रखना पड़ेगा। तो a प्लस बी का हकीकत मान है 6 जब यहाँ रख देते हैं तो 6 इधर आएगा माइनस होगा, तो 12 में 6 कम 6, सी का मान निकल जाएगा 6, ठीक है। तो ये दोनों मेथड आपको बता दिए बच्चों। इसका थोड़ा सा लेवल को बढ़ा के एक क्वेश्चन लिखते हैं, इसको बना लीजिए, आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसको फिर से समझ लीजिए रेशियो मेथड से, ठीक है। ये एक्स मेथड था, इसको भी समझना है लेकिन बनाना है आपको डायरेक्ट एक्स मेथड। सबसे पहले समझिए कि a प्लस बी प्लस सी हिंट्स दिया है जो कि 12 है। अब हमको यहाँ से यहाँ तक देखते हैं तो हमको डबल a डबल b डबल c मिला पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक में। तो डबल 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 मिलने पर क्या होना चाहिए कि डबल हो जाना चाहिए इसका योग। इसका योग था 12, इसका योग 12 से डबल यानी 24 होना चाहिए, लेकिन हो रहा है कितना 3 4 7 5 12 ही हो रहा है। आप सीधा 2 से अगर गुना करना चाहें तो कर सकते हैं या नहीं, तो आप समझिए कि आपको बनाना कितना है, आपका टारगेट कितना है, बनाना 24। बनाना कितना 24, क्यों, क्योंकि 12 का दुगुना 24, अकेला 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 12, डबल 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 तो 12 का दुगुना 24। तो बनाना वाला को ऊपर लिखिएगा और हटाना वाला को नीचे लिखिएगा। किसको हटाना, इसको हटाना, हटाने वाले नीचे आ जाएगा। इसको कटा देंगे और इससे पूरे को गुना जब कर देंगे तो आपका हकीकत मान आ जाएगा, बैलेंस किया हुआ मान आ जाएगा। इसके बाद आप इसका मान यहाँ रख के निकाल सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए, ये वीडियो को रोक के अपने से बनाइए। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि a प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए इक्वल टू 6 7 8 के रेशियो में हो तथा a प्लस बी प्लस सी का हकीकत मान 14 हो तो c कितना होगा ये निकालना है, ठीक है। तो आपको हड़बड़ी नहीं करना, आराम आराम से पहले समझिए कि इसका मीनिंग क्या है। a प्लस बी दोनों मेथड बता देंगे आपको, एक्स मेथड भी बताएंगे, रेशियो मेथड। पहले रेशियो मेथड से बनाइए, ठीक है। तो a प्लस बी 6, बी प्लस सी 7 और सी प्लस ए का मान 8 दिया हुआ है, ठीक। इसके बाद हिंट्स क्या दिया हुआ है, हिंट्स है आपका a प्लस बी प्लस सी तीनों का योग हकीकत में है 14। तो अगर सिंगल 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 रहने पर 14 है तो डबल a
इस ग्रुप में डबल बी डबल सी रहने पर कितना होना चाहिए, बोलिए कितना होना चाहिए, 28 होना चाहिए। इसका मतलब हमारा मकसद हो गया बनाना, कितना बनाना मकसद हो गया, बोलिए बनाना मकसद हो गया हमको कितना, 14 दूना 28। तो इसको 28 से गुना कर दीजिए, बनाना वाला ऊपर, इसके बाद हटाना वाला को नीचे लिखिएगा। हटाना किसको है, तो जो पहले से बैठा हुआ है इसको हटा के 28 सेट करना। तो 8 7 15 6 21, 21 को हटाना मेरा मकसद है। अब 21 को हटाना मेरा मकसद है तो 21 यहाँ लिख दिए। तो इसको कटा देते हैं हम 7 तिया 7 चौके, इसका मतलब कुल मिला के गुना कितना से करना है, तो 4/3 से, 4/3 से इसको गुना कीजिए, 6 गुना 4/3, इसको भी करना है 7 गुना 4/3, इसको भी करना है तो 8 गुना 4/3। ये अब बैलेंस हो गया। इसका वैल्यू कितना हुआ, 3 दूना और 2 चौके 8। इसका वैल्यू कितना हुआ, नहीं कटेगा, 28/3। इसका वैल्यू कितना हुआ, चौके 32/3। ठीक है। अब देखिए बच्चों, हमसे पूछा जा रहा है सी का मान क्या है। तो सी का मान निकालने के लिए ए प्लस बी का मान यहाँ से रख दीजिए। तो ए प्लस बी का मान है कितना, 8। 8 यहाँ पे अगर हम रख दें तो 8 प्लस सी बराबर 14, तो सी बराबर 8 माइनस होगा 6। यही हमारा आंसर हुआ। ठीक है। इसको एक बार फिर से समझाते हैं, समझिए। ये दिया हुआ था, हमको बनाना कितना है ये पहले खुद सोचना पड़ेगा। कैसे सोचेंगे, तो डबल 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 है, सिंगल 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 है। सिंगल का हकीकत वैल्यू 14, तो डबल का वैल्यू होना चाहिए 14 दूना 28। 28 बनाना है इसलिए ऊपर लिखे। जिसको हटाना है, किसको हटा के 28 बनाना है, तो इसको, जिसको हटाना है इसको नीचे लिख दीजिए, भाग कर दीजिए, वो हट जाएगा, कट जाएगा। तो इसको आपस में जिसको लिखे, इस दोनों को कटा सकते हैं अगर कटे तो 7 तिया 7 चौके। फिर इसको कैलकुलेशन किए तो इतना आ गया। अब इसमें हमको ए का मान निकालना हो, बी का मान निकालना हो, सी का मान निकालना हो, किसी का भी निकालना हो तो हम यहाँ से मान पुट करेंगे और निकाल लेंगे। तो सी का मान हमारा कितना आया, 6। अब आइए हम लोग इसको जो है सो एक्स मेथड से बना के देखते हैं। तो एक्स मेथड में क्या करना होता है बच्चों, इसमें एक्स लगाना होता है, डिटेल मेथड है ये। ठीक है। तो जब आप x लगा देंगे तो इसका योग इधर से ऊपर को करेंगे तो कितना मिलेगा, 2a कॉमन ले लिए, कि कॉमन ले लिए तो कितना हो गया, 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, इसमें x लगा के जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 6 7 13 8 21x। ठीक है। अब देखिए हमको निकालना कितना का वैल्यू है, x का वैल्यू यहाँ से। तो a प्लस बी प्लस सी का मान देखिए वहाँ कितना दिया हुआ है, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का मान दिया हुआ है 14। तो 2 गुना 14 बराबर 21x। 7 से कटा दीजिए, 7 दूना 7 तिया 4 बराबर 3x। और x बराबर अगर निकालना चाहें तो हो जाएगा 4/3। यही 4/3 आपका यहाँ पे आया था बच्चों, ध्यान से देखिए 4/3 आया था ना। तो हम लोग को ट्रिक सीखना है, टेक्निक सीखना है। और कैसा टेक्निक, तो कॉन्सेप्चुअल टेक्निक्स। ठीक है। कैसे हुआ ये सब चीज़ सीखना है आपको। आप कहिएगा रट लेंगे तो मुश्किल है, दिक्कत है। तो अब देखिए 4/3 को x का मान आया तो इसका मान यहाँ रख दीजिए, x का मान। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 गुना 4/3, देखिए 8। इसका मान अगर यहाँ रखते हैं तो 7 गुना 4/3 यानी 28/3। यहाँ अगर रखते हैं 4/3 तो 8 गुना 4/3 यानी 32/3। अब हमको फिर वही प्रोसेस करना है। x का मान जब निकल गया तो x का मान यहाँ पे रख दीजिए 4/3। अच्छा, सी का मान निकालना है। सी का मान निकालने के लिए ए प्लस बी का मान यहाँ रखना पड़ेगा। तो ए प्लस बी का बैलेंस किया हुआ मान कितना निकला, 8। तो 8 जब यहाँ रख दिए तो सी का मान निकल गया। तो सबसे मेन बात है बच्चों, इसको इस मेथड से बना करके ये सेट करना कि बनाना क्या है, हटाना क्या है। जिसको बनाना है इसको ऊपर रखेंगे, जिसको हटाना है उसको नीचे रखेंगे। नीचे रखेंगे तभी ना हटेगा, हटेगा मतलब कटेगा, कटेगा मतलब भाग लगेगा, तो नीचे रखना पड़ेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आज इतना ही रहेगा। अब अगला जो स्टार्ट होगा कल, उसमें आपका अगला क्लास में भाग 2 स्टार्ट होगा। अभी तक हम लोग भाग 1 पढ़ रहे थे, कल भाग 2 स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो आपका यहाँ से जो इसका प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से, और इसके बाद प्रैक्टिस करके अपना प्रिपरेशन को, अपना तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, रहने देते हैं इतना ही। धन्यवाद।